बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिन फुटेशर के मौजूद सामईन, भारत और चीन के दरमियान गलवान वादी में झड़प हुई, जिसके दौरान चीनी फौजियों ने भारत के कर्नल समेत 20 फौजियों को हलाक कर दिया और सरहद पार करने का मजाक भी छिका दिया। ताहम अब भी चीन की कैद में भारत के 2 फौजी अफसर मौजूद हैं, जिनमें एक मेजर और एक कैप्टन शामिल है। उनकी रिहाई के लिए लद्दाख में मुज़ाकरात जारी हैं। चीनी फौजियों के हाथों अपने फौजी मरवाने के बाद पाकिस्तान को धमकियां देने वाला भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, अजीत डोवल और राजनाथ सिंह के मुंह पर ताला लग गया है और अभी तक किसी किस्म का कोई बयान जारी नहीं किया गया। भारतीय क़यादत मुसलसल मुलाकातों में मसरूफ है, लेकिन अभी तक कोई बयान सामने नहीं आ सका। ख़वातीन हज़रात, चीनी फौजियों की हाथों भारत की फौज पसपा हो चुकी है। ताहम चीन ने इस लड़ाई के दौरान भारत के 36 फौजियों को कैद भी कर लिया था, जिस पर सीनियर भारतीय फौजी एहलकार ने बरतानवी अखबार को इंटरव्यू देते हुए बताया था कि चीन ने कैद में लिए गए 36 में से बेशतर फौजियों को रिहा कर दिया है, जिनके रोने धोने की वीडियो हमने थोड़ी देर पहले ही अपलोड की थी। भारतीय तज्ज़ियाकारों का कहना है कि एक भारतीय मेजर और कैप्टन ताहाल चीनी आर्मी की कैद में है, जिसकी रिहाई के लिए लद्दाख में मुज़ाकरात जारी हैं। सवाल ये पैदा होता है कि असल में हुआ क्या है। चीन ने पिछले दिनों जितने इलाके पर कब्जा कर लिया था और उसे अपना इलाका करार देकर उसे बॉर्डर का दर्जा दे दिया था। ये बात काबिल गौर है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और बॉर्डर में जमीन आसमान जितना फर्क है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वो इलाका है जिसका तनाज़ा चल रहा है, लेकिन बॉर्डर पक्की लकीर होती है कि ये कोई मुतनाज़ इलाका नहीं है, बल्कि हमारा पक्का और कानूनी इलाका है। चीन ने कब्जा करके उसे बॉर्डर करार दे दिया। बॉर्डर पार करने की सजा मौत होती है। भारत ने सोचा कि चीन कुछ नरम पड़ गया है, चनाचे इस मौके से फायदा उठाकर अपने छीने हुए इलाके में जाकर देखते हैं, क्योंकि महीना पहले ये हमारा ही था। चनाचे एक कर्नल ने 21 के करीब फौजी लिए और अपने पुराने इलाके में दाखिल हो गया। प्रोग्राम ये था कि अगर चीनी चुप रहे तो ये इलाका थोड़ा थोड़ा करके वापस ले लेंगे। ये सबक मोदी का सिखाया हुआ था कि थोड़ा थोड़ा करके अपने छीने हुए इलाके किसी तरह वापस ले लो, ताकि कुछ तो इज्जत रह जाए। यह काम रात के वक्त किया गया। भारतीय फौज का कर्नल और उसका मातहत फौजी अफसर और सिपाही अपने पुराने छीने हुए इलाके में दाखिल हुए। आगे क्या हुआ, चीनियों ने एक भी वापस न जाने दिया और लाशें भी अभी तक नहीं दी। मोदी की चवल किस्म की चाल ने कई फौजी अफसरों की जान ले ली है। अब बात यह है कि अगर बदला लेता है तो खौफनाक जंग होगी, और अगर चुपचाप बर्दाश्त करता है तो सब अपोजिशन जमातें मोदी पर टूट पड़ेंगी। दूसरी तरफ अमेरिका इंडिया को उंगली कर रहा है कि जैसे पाकिस्तान ने अमेरिका की शह पर रूस को अफगानिस्तान में शिकस्त दी, इसी तरह इंडिया भी चीन को शिकस्त दे। लेकिन भारत कहता है कि महाराज, हम नाचने गाने वाले लोग हैं, हम सिर्फ फिल्म में चीन को तबाह कर सकते हैं। आप हुक्म दीजिए, एक जबरदस्त फिल्म में चीन को बर्बाद करके रखते हैं। रही सही कसर शीला और मुन्नी फिल्म में चीनी फौजियों को अपना दीवाना बनाकर नकारा कर देंगे। असली वाली लड़ाई लड़ना हमारा काम नहीं है भाई। बहरहाल नाजरीन, खुफिया राय का कहना है कि लद्दाख पर होने वाली झड़पों में 20 इंडियन फौजियों के मारे जाने के साथ साथ 34 के करीब इंडिया के फौजी इस वक्त मिसिंग है। यानी इसके 2 ही मतलब बनते हैं, यहाँ भारत के 34 फौजी मारे गए हैं या फिर 34 फौजियों को यरगमाल बना लिया गया है। ये सूरत हाल भारत के लिए बाउंस बैक कर चुकी है, क्योंकि भारत में इस वक्त मोदी को गालियां दी जा रही हैं कि पहले जमीनें अपनी गंवा दी और अब अपने फौजी भी बॉर्डर पर मरवा दिए, जबकि इंडियन फौज इस वक्त मुकम्मल तौर पर खामोश है और असल खबर पर पर्दा डाला जा रहा है। जबकि चाइना का कहना था कि इस तमाम सूरत हाल का जिम्मेदार भारत है, क्योंकि भारतीय फौजियों ने 2 बार दरअंदाजी की कोशिश की और चीनी फौजी एहलकारों पर हमला किया और इश्तियाल अंगेजी फैलाई, जिसके नतीजे में चीनी और भारतीय फौज में तसादम हुआ। और अमेरिकी जरीदे का कहना था कि भारतीय फौजी गोलियां चलने से नहीं बल्कि पथराव की वजह से मारे गए। और अंदर की खबर यह है कि चीन ने भारत के कई फौजी फड़का दिए हैं, और चीन ऑफिशियल फिगर्स इसलिए जारी नहीं कर रहा क्योंकि वो भारत का इंतजार कर रहा है कि वो क्या कहता है। अगर इंडिया को छुपाता है तो फिर चीन ऑफिशियल फिगर जारी करेगा और फिर वो बताएगा कि असल में लद्दाख में हुआ क्या था। बहरहाल जी, इस वक्त इंडिया और चीन के दरमियान मुकम्मल जंग की सूरत हाल बनती दिखाई दे रही है। जबकि एक दिन पहले यह खबर आई थी कि अमेरिका ने 3 बहरी बेड़े एशिया पैसिफिक जाने मूव कर दी हैं, जिसमें रोजवेल्ट यूएस रोनाल्ड रैगन नामी बहरी बेड़े शामिल हैं। ये 3 बहरी बेड़े एशिया पैसिफिक में पेट्रोलिंग कर रहे हैं और उसे चाइना के लिए वार्निंग साइन कहा गया है। जबकि उनमें से एक बहरी बेड़ा वेस्ट कोस्ट में तैनात किया जा रहा है और एक बहरी बेड़ा गवाम नामी जजीरे के करीब तैनात होगा। यानी बड़ी लड़ाई की तैयारियां हो रही हैं। और इस सूरत हाल में भारत का ख्याल था कि लद्दाख पे वो अपने फौजी भेजकर मामला खराब करेगा और फिर वहां से अमेरिका चाइना के खिलाफ दबाव बढ़ाएगा। ये उसकी प्लानिंग थी, लेकिन चाइना ने उसके कई फौजी भड़काकर भारत का सारा बरम निकाल दिया है। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले ही इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की मोदी से फोन पर बात हुई थी, जिस पर दोनों मुल्कों के दरमियान डिफेंस पैक की बात हुई। इसके साथ ही गिलगित बल्तिस्तान से 2 भारतीय जासूस पकड़े जाते हैं, जिन्हें लाइन ऑफ कंट्रोल पार करवाकर उनको जाली मुजाहिदीन बनाकर उनसे अंदर के राज निकलवाने की कोशिश की जाती है।
इसी तरह LOC के पास दहशतगर्द बेचकर गिलगित बल्तिस्तान पर सीपैक पर हमला करवाने की प्लानिंग की जा रही थी। वाज़ेह है कि सीपैक, लद्दाख, साउथ चाइना ये सब एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो चुके हैं। अब कश्मीर पर पूरी तरह नजर रखने की जरूरत है। कश्मीर में आने वाले दिनों में जाली हमले भारत करवा सकता है, इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। जबकि कश्मीर में हालात इंतहाई संगीन है, रोजाना की बुनियाद पर झड़पें हो रही हैं और इसके साथ साथ ये बात भी मद्देनजर रखना होगी कि जैसे जैसे साउथ चाइना का महाज गर्म होते जा रहा है तो चाइना लद्दाख पर बड़ी कार्रवाई कर सकता है। इस वक्त खित्ते में सूरत हाल ऐसी डेवलप हो चुकी है कि लद्दाख से 1 इंच भी चाइना पीछे नहीं हटेगा, जबकि कश्मीर का महाज भी किसी भी वक्त खुल सकता है। इसीलिए गुज़श्ता दिनों चाइना के सफीर ने बयान दिया था कि अब लद्दाख और कश्मीर की लड़ाई चाइना और पाकिस्तान मिलकर लड़ेंगे, क्योंकि भारत के साथ दोनों ममालिक के ताल्लुकात कशीदा हैं। दूसरी अहम बात यह है कि चाइना की जानिब से गुज़श्ता दिनों बयान आया कि भारत कुछ करने से पहले सोच ले। उसके यहाँ भी अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं। ये इस बात का सबूत है कि अब आने वाले दिनों में इंडिया में कई अलहदगी पसंद तहरीकें सर उठाने वाली हैं। उसके पीछे चाइना की मुकम्मल सपोर्ट होगी। यानी ये जंग 2 फ्रंट नहीं बल्कि मल्टी फ्रंट होगी, जिसे भारत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जबकि भारत कुछ तरह मालूम है कि पाकिस्तान जंग की पूरी तैयारी कर बैठा है। भारत ने अपने ज्यादातर फौजी जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगा रखे थे, अब उसे लाइन ऑफ कंट्रोल से हटाकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लगाना पड़ रही है। जबकि वो बदले में पाकिस्तान में अफगानिस्तान के थ्रू दहशतगर्द दाखिल करवा कर या लोकल स्लीपर सेल्स को यूज करके दहशतगर्दी करवाना चाहता है और पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी जंग छेड़ना चाहता है। यानी पहले ये होता था कि चाइना के खिलाफ प्रॉक्सी वार चलती थी और पाकिस्तान के खिलाफ जंग की बातें होती थी। अब चूंकि लद्दाख पर मामला सख्त कशीदा है, इंडिया पाकिस्तान के साथ इस वक्त जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसलिए इंडिया चाइना के साथ झड़पें करके अपना फेस सेविंग करना चाह रहा है, ताकि अपने लोगों को वो कुछ ना कुछ दिखा सके। और अब चाइना के खिलाफ फौजें बॉर्डर पर लाकर पाकिस्तान के खिलाफ महज प्रॉक्सी जंग छेड़कर काम चलाना चाहता है। यानी इस वक्त भारत मुकम्मल कंफ्यूजन का शिकार है और उसकी डिफेंस स्ट्रेटजी मुकम्मल कोलैप्स कर चुकी है। उसे समय नहीं आ रहा कि फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगानी है या फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, और पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वार छेड़कर उसे अंदर से एंगेज करना चाहता है, ताकि पाकिस्तान कश्मीर से नया फ्रंट ना खोल सके। जबकि टेलीग्राफ यूके का कहना है कि इस वक्त भारत के 34 फौजी लापता हैं। ये इस बात का सबूत है कि भारतीय फौजी या तो मारे जा चुके हैं या फिर यरगमाल बनाए जा चुके हैं। और अगर भारत हकायक से पर्दापोशी करेगा तो चाइना के पास पूरा डाटा और उसकी तस्वीर मौजूद हैं। वो किसी भी वक्त रिलीज करके भारत को दुनिया भर में शर्मसार भी कर सकता है। अब आने वाले दिनों में हित्ते में मजीद तलखियां नजर आ रही हैं और हित्ते में तेजी के साथ अहम वाकयात रूनुमा होने जा रहे हैं। जबकि चीनी फौज के एक तर्जुमान ने इंडिया को मुतनब्बे किया है कि वो अपने फौजियों को काबू में रखे। उन्होंने कहा कि भारत सख्ती के साथ अपने फौजियों को रोके और तनाज़े के खात्मे के लिए बातचीत के सही रास्ते पर आगे बढ़े। चीनोंग ने कहा कि भारतीय फौजियों ने अपने वादे की खिलाफवर्जी की और फिर से एक बार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को अबूर किया। दानिस्ता तौर पर चीनी फौजियों को उकसाया और उन पर हमला किया। उसके नतीजे में दोनों फ्रीकैन के मबैन आमने सामने का तसद्दुम हुआ और यही बात अमवात की वजह बनी। हवतन हज़ात कहा जा रहा है कि भारत और चीन के दरमियान सरहद कशीदगी ने हाल ही दिनों में एक बार फिर सर उठाया है और इस तनाव को 1999 में पाकिस्तान के रवायती हरीफ भारत के साथ कारगिल में होने वाली जंग के बाद से अब तक की सबसे बड़ी कशीदगी कहा जा रहा है। इससे कबल 2017 में चीन और भारत के दरमियान डोकलाम के मुकाम पर फौजें आमने सामने आई थी, लेकिन गुज़िश्ता एक माह के दौरान मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके लद्दाख समेत भारत और चीन के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के मुख्तलिफ मकामात पर दोनों जानिब से फौज की मौजूदगी में इजाफा देखा जा रहा है, जो पहले कभी नहीं देखा गया। माज़ी में भारत और चीन के दरमियान इस इलाके में 4 झड़पें हुई हैं, लेकिन किसी में जानी नुकसान नहीं हुआ था। लद्दाख में पेंगोंग डील, गालवान वादी और दमचौक के मुकाम पर दोनों अफवाज के मबैन झड़पें हुई, जबकि मशरक में सिक्किम के पास भी ऐसे ही वाकयात पेश आए थे। लेकिन यहाँ पर एक दफा फिर चीन ने भारत को मुतनब्बे किया है कि ये मार तो कुछ भी नहीं, इससे भी ज्यादा मार पड़ेगी, इसलिए बाज रहना। खवातीन आज़ाद, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।